गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वॉइसेस के टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ रहे थे हम, चेंजेस रिलेटेड टू टेंसेज। इसमें हमने 3 टेंस की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ते हुए इंडेफिनिट वाला दायरा को ख़त्म किया था, है ना। और मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए आज उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले से लिख भी रखा है, प्रैक्टिस ऑफ वॉइसेस। तो इसमें हम सिर्फ 3 ही टेंस को लेंगे। कौन कौन सा टेंस लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को लेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट को लेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इन्हें आपको क्या करना होगा? इन्हें आपको चेंज करना है। किसमें? इन्हें आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव में मैं लिख रहा हूँ, आपको पैसिव में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है, बॉयज प्ले क्रिकेट। दूसरा है, मैन this bird eat grain. Grains. तीसरा, सोहन likes this storybook. This story book. अगला है, they do not sing a song. अगला, do या does निर्मला teach स्टूडेंट्स। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि बॉयज प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि दिस बर्ड ईट ग्रेन्स। सोहन लाइक्स दिस स्टोरी बुक। नेक्स्ट, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। एंड द नेक्स्ट वन, डज निर्मला टीच स्टूडेंट्स। ये 5 इजी मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, आई थिंक टेंसेज अगर आपने पढ़ा होगा तो देखकर आप पहचान पा रहे होगे कि जो भी मैंने इसमें सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेज अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के से रिलेटेड हैं और उसी के कोई ना कोई फॉर्म है। या तो वो अफर्मेटिव हैं, या फिर वे नेगेटिव हैं, या फिर वे क्या हैं? इंटरोगेटिव हैं। यानी इसमें हमें फिलहाल क्या करना है? फिलहाल हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड रूल्स को अप्लाई करने हैं। पहले मैं आपको ये प्रेजेंट का एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर मैं आपका पास्ट का प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर मैं कराऊंगा फ्यूचर का। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं आपको तीनों को मिसलिनियस करके एक साथ विविध बना के तीनों को मिक्स करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, फिर आप सॉल्व करना। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको नियम बता रखा है। क्या बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर हम क्या लिखते हैं?
फिर हम लिखते हैं इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब के नाम पर आता है, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हम लिखते हैं एजेंट, और एजेंट से पहले हमें कुछ लिखना होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, सुटेबल प्रीपोजिशन। ये चर्चा हमने कर रखी है ना। आइए इसको हम करके देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। क्या है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। तो लॉजिक मैंने लिख दिया क्रिकेट को सबसे पहले, सब लिख ये वाली क्रिकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने शुरू में लिखा, फिर क्या लिखना है मुझे, फिर ये लिखना है इज ए मार। आप ये बताओ, क्रिकेट कोई भी गेम होता है, कोई भी गेम्स के लिए नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखने में भले ही वो प्लूरल लगे, लेकिन वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मैथमेटिक्स, है ना, मैं आपसे कहूँ इकोनॉमिक्स, मैं आपसे कहूँ पॉलिटिक्स, मैं आपसे कहूँ बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या है, गेम है ना। मैं आपसे कहूँ कार्ड्स, ये भी अपने आप में क्या है, गेम है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ गुलिवर्स, ट्रैवल, ट्रैवल, सब क्या है अपने आप में, ये एक बुक का नाम है ना। तो नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ गेम्स, ये देखने में भले ही आपको प्लूरल लगे, लेकिन इन रियल वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो फिर क्रिकेट अपने आप में सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इज, क्योंकि एम का यूज तो हम सिर्फ एक ही केस में करते हैं, तो वो केस क्या है, आई, है ना। क्रिकेट इज, अब हमें लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, प्लेड, है ना। लो जी लिख दिया मैंने, क्रिकेट इज प्लेड। अब आप बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉय, क्या लिख रहा हूँ, बॉय। तो बॉय के लिए मैं कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन रखूंगा, आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी नेम ऑफ अ पर्सन आए और दो केस आपको ना मिले, कौन कौन से, एक नो का केस, वर्ब के नाम पर एक नो ना आया हो, और एक आपके मैरी ना आया हो, क्योंकि इन दोनों केस में अगर नेम ऑफ अ पर्सन भी हो तो भी हम उनके साथ प्रीपोजिशन के लिए क्या यूज करते हैं, टू। लेकिन अगर ये दोनों ना आए हों तो इनके लिए हम प्रीपोजिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखो, दिस बर्ड ईट ग्रेन्स, क्या होगा जी, बताओ जल्दी से। ग्रेन्स क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे ग्रेन्स को, लो लिख दिया मैंने ग्रेन्स, ठीक। ग्रेन्स अपने आप में क्या होगा, अनाज, ग्रेन मतलब अनाज, और ग्रेन्स मतलब अनाज के समूह, कई सारे अनाज हो सकते हैं। तो फिर जब कई सारे अनाज की बात हो रही है तो फिर हम यहाँ पर प्लूरल ले लेंगे, और प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे, आर, ठीक। ग्रेन्स आर, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन बाई गॉड, क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन तो नहीं, लेकिन नेम ऑफ अ लिविंग थिंग जरूर है, ठीक है। शोहन लाइक्स दिस स्टोरी बुक, लो जी बेटा मैं इसको भी ट्रांसलेट करता हूँ, दिस स्टोरी बुक, दिस स्टोरी बुक, ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लिखा दिस स्टोरी बुक, हो गया। अब आगे मुझे क्या लिखना है, अब आप बताओ, दिस को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दिस अपने आप में क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज सिंगुलर हो और उसके तरफ हमें इशारा करना हो, है ना। दिस ये बताता है कि कोई चीज सिंगुलर है, उसकी तरफ हमें इशारा करना है। तो जब सिंगुलर है तो बात हमारी आ गई किस पर, इज पर, ठीक है। और जब बात किस पर आ गई है तो आगे हम लिखेंगे लाइक का थर्ड फॉर्म, क्या होगा, लाइक, क्या होगा, लाइक, ठीक है। दिस स्टोरी बुक इज लाइक बाई सोहन, सोहन क्यों, क्योंकि सोहन तो एक लिविंग थिंग है, एक नेम ऑफ अ पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बाई। ठीक है सर, आगे देखिए, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या आया, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या आया, अ सॉन्ग, लो जी मैंने लिखा अ सॉन्ग। अब आप ये बताओ, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो डू नॉट अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्या कहता है हमारा नियम ये कहता है कि हमें ये जो लिखा, ये मैंने हमने जो लिखा है इज ए मान, ये अपने आप में क्या है, चेंज और हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, चेंज और हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि हम
अगर जनरल कंस्ट्रक्शन लिखें, एक जनरल कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, फॉर्मेटिव लिख रहा हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, प्लस यस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो क्या इसमें कहीं भी इज एम आर जैसी चीज लिखी गई है क्या? इज एम आर लिखा गया है कहीं भी? इज एम आर नहीं लिखा गया है, बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है ना। तो जब नहीं लिखा गया है, यहाँ पर डू नॉट है, तो इसको चेंज हेल्पिंग वर्ब करना है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम यहाँ पर इज एम आर का यूज कर रहे हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आएगा, है ना। तो जो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग अपने आप में एक, और आपको क्या बताता है, और का मतलब एक, एक का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हमें क्या लिखना होगा, इज। और सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉन्ग, सॉरी निगेटिव है ना, तो सॉन्ग से पहले हमें क्या लगाना होगा, नॉट। हमने आपको कल बता रखा है कि कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जुदा नहीं करते हैं, एक साथ ही लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे क्या, सॉन्ग, ठीक है। बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, क्या होता है, देम। आगे देखो लास्ट, डज निर्मला टीच स्टूडेंट, डज निर्मला टीच स्टूडेंट। अब ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, ये अपने आप पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहां से पता चला, क्वेश्चन मार्क को देख के पता चला, है ना। और आगे देखो, इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी पैसिव इसका जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमें सबसे पहले ही डज को देखते ही हमें पता चला कि अपने आप में क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यहाँ तो आया डज, लेकिन पैसिव में हम यूज किसका कर रहे हैं, इज एम आर का। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें यूज करना पड़ेगा किसका, इज एम आर का। तो आप ये बताओ जरा कि इज सही होगा या एम सही होगा या आर सही होगा। आपके पास तीनों ऑप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम पर आएगा क्या, स्टूडेंट्स। क्या आएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। हरा वाला नहीं आ रहा है जल्दी, हरा वाला ये होगा, ठीक। इज एम आर के नाम पर क्या है, स्टूडेंट्स, ये भी करना, ठीक है। इज एम आर का मतलब लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना होता है, वर्ड का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, क्या होगा, टॉट, ठीक है। फिर हम ले आएंगे सब्जेक्ट को लास्ट में और उसे कहेंगे क्या, एजेंट। तो हमने लिख दिया निर्मला। निर्मला एक लड़की का नाम है, नेम ऑफ द पर्सन हो गया, है ना। और नेम ऑफ द पर्सन होते ही यहाँ पर हमें अब प्रीपोजिशन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बाय। तो इस तरीके से हमारा ये पैसिव कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया है। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे यहाँ इज रखना होगा या एम रखना होगा या आर रखना होगा। तो एक चीज तो आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से आ गई होगी कि एम को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट और एम का कोई रिलेशन ही नहीं है। एम का यूज हम सिर्फ एक ही केस में करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आई के साथ, है ना। एम तो गया, अब बचा इज और आर। इज नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कई सारे लोगों की बात हो रही है। और जब कई सारे लोगों की बात हो रही है तो बात प्लूरल हो गई, और प्लूरल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब का ही यूज कर सकते हैं। तो फिर हमारा आंसर सही क्या हुआ, आर स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स टॉट बाय निर्मला, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिए। आइए अब पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करके देखते हैं। क्लास ईयर जीके क्लास ईयर पास्ट इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, साथ साथ में लिखते चलो। पार्ट 3 पार्ट 4 बेटा आगे क्वेश्चन मैंने लिखा, रूहानी लव्ड हर पेरेंट्स। दूसरा क्वेश्चन, पुलिस कॉट द थीफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, दे
buy a car. अगला क्वेश्चन, I did I eat food? अगला क्वेश्चन, why did you not, sorry, why did you give a pen? ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। आइए इसको हम इसकी पैसिव कंस्ट्रक्शन बना के देखते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा, रूहानी लव्ड हर पैरेंट। जैसे ही आपने यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म देखा तो आपके दिमाग में क्लिक किया कि अपने आप में कौन सा टेंस होगा, ये अपने आप में टेंस होगा, ये अपने आप में टेंस होगा बेटा जी। कौन सा? ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट के लिए हम सबसे पहले अगर हम पैसिव कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो पास्ट के इंडेफिनिट में पैसिव कंस्ट्रक्शन हम कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं वाज या वर्ब को, फिर हम लिखते हैं किसको? फिर हम लिखते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को, फिर हम लिखते हैं किसको? एजेंट को। और एजेंट से पहले हम कुछ लिखते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? सुटेबल प्रीपोजिशन, है ना, यही होता है। आ जाओ इसको हम करते हैं। रूहानी लव्ड हर पेरेंट्स, रूहानी लव्ड हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सबसे पहले हर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के मतलब माता पिता, पेरेंट मतलब माता या पिता में से कोई एक, लेकिन जब बात पेरेंट्स की हम करते हैं तो दोनों की बात हो रही है। तो पेरेंट्स का मतलब होता है क्या? माता पिता। जब माता पिता दोनों की बात हो गई, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ये अपने आप में प्लूरल हो गया। और प्लूरल के लिए हमें कौन सा यूज करना ज़्यादा बेटर होगा? वर्ब। क्या ज़्यादा बेटर होगा? वर्ब। हर पेरेंट्स वर्ब। लव अपने आप में सेकंड फॉर्म भी है और अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है। हर पेरेंट्स वर लव्ड बाई रूहानी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके माता रूहानी के माता पिता रूहानी के द्वारा क्या किया जाते हैं? रूहानी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती है। इसका मतलब यही हुआ ना। पुलिस काट द थीफ, पुलिस काट द थीफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नाम पर आया द थीफ। क्या है? द थीफ। जो लिख दिया हमने द थीफ। ठीक, आगे हमें क्या लिखना होगा? क्योंकि एक थीफ की बात की गई है तो सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉच। क्या यूज करेंगे? वॉच। द थीफ वॉच कॉट, कैच, कॉट, कॉट। ये भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों दोनों एक ही होते हैं, ये भी लिख दिया। द थीफ वॉज कॉट बाई क्या? पुलिस। क्योंकि पुलिस भी तो अपने आप पे क्या होता है? न ये कोई मीडियम है, न ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, न ये कोई दूसरी चीज है, बल्कि अपने आप में क्या? ये भी अपने आप में पर्सन ही होता है। अगला, दे डिड नॉट बाई अ कार, दे डिड नॉट बाई अ कार। ठीक है, अकार क्या हो गया आपका? अकार आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। फिर हमें क्या लिखना होगा? डिड नॉट। डिड के लिए हमने क्या यूज किया था? वाज या वर को। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेके चल रहे हैं? वाज या वर को। तो अकार को देखते ही हमारे दिमाग में बात आई सिंगल, सिंगल के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाज। ठीक है, अकार वाज नॉट। क्यों? क्योंकि हम तुमसे जुड़ा ना हो पाएंगे, मैंने तो बताया था ना, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हम कभी भी अलग नहीं करते हैं। अकार वाज नॉट बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। बॉट। ठीक है, अकार वाज नॉट बॉट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। ठीक है, आगे देखो। डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड, आप देख के बताओ। फूड, डिड आई ईट फूड। ठीक है, तो
तो फिर हमें क्या लेके चलना है, सबसे पहले चेंज हेल्पिंग वर्ब। चेंज हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर आया क्या, वॉच। क्या आया, वॉच। वॉच के बाद हम क्या लिखेंगे, फूड। क्या लिखेंगे, फूड। वॉच फूड ईटेन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। व्हाई डिड यू गिव अ पेन, व्हाई डिड यू गिव अ पेन। अब देखो ये व्हाई यानी क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आया है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप में कौन सा फॉर्म है, ये अपने आप में ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और ओपन एंडेड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन वर्ड में तो कोई चेंज लानी ही नहीं होती है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड वाई। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, वाई डिड यू गिव अ पेन। ठीक, तो फिर हम चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर क्या आएगा, वाज या वर्ब। तो क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब। वाज आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ पेन। क्या है, अ पेन। वाई वाज अ पेन, गिव का क्या होगा, गिवन बाई यू। वाई वाज अ पेन गिवन बाई यू। यहाँ तक बात आपको आई होप अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, है ना। एक लास्ट क्राइटेरिया हमारा बचा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक, उस पर हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की सेशन क्या हो जाएगी, बताओ। 22 मिनट हो गया है। अच्छा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई शैल बाई दिस फ्लैट। ठीक है, दूसरा, वी विल नॉट गो टू, वी विल नॉट कॉपी दिस लेटर। ठीक है, तीसरा, शैल वी प्ले अ फुटबॉल मैच अगला, राधा will perform in the party। ये इंटर्मिनेटिव हो गया, सॉरी। राधा will like this सिनेमा। ठीक है, चलिए मैंने 4 क्वेश्चन दिया, इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, दिस फ्लैट अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैंने लिखा दिस फ्लैट, लॉजिक हो गया दिस फ्लैट। दिस फ्लैट के बाद हमें क्या लिखना है, फिर हमें लिखना है विल या शैल को। तो आई के साथ शैल अगर मैंने लगाया हुआ है तो ये अपने आप में नॉट फिक्स्ड क्राइटेरिया है, और नॉट फिक्स्ड है तो इसके साथ हम नॉट फिक्स ही लेकर चलेंगे। दिस फ्लैट, आई वी को छोड़ने के बाद, आई और वी को छोड़ने के बाद जो कुछ बच जाता है वो सबको हम कहते हैं अदर सब्जेक्ट। क्या नाम देते हैं, अदर सब्जेक्ट। क्या नाम देते हैं, अदर सब्जेक्ट। तो ये भी तो अपने आप में अदर सब्जेक्ट हो गया, और अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, विल। क्या लगाते हैं, विल। नॉट फिक्स में हम अदर सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं विल। दिस फ्लैट विल। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन लिखूं तो मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, फिर मैं लिखता हूँ विल या शैल को, फिर मैं लिखता हूँ किसको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो आप ये ध्यान देना, विल या शैल यहाँ पर भी है, विल यहाँ पर भी आया है, तो क्या इसमें कोई भी चेंज हुआ है क्या, हेल्पिंग वर्ब में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन पैसिव तो ये कहता है कि इसे क्या चाहिए, इसे हेल्पिंग वर्ब चेंज चाहिए। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने आपको क्या बताया था चेंज करने के लिए, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, बी, पार्टिकल लिखते हैं बी। दिस फ्लैट विल बी। अब बताओ बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। क्या होता है,
बॉल। बाई आई लग जाएगा ऑब्जेक्टिव केस पे तो हो जाएगा क्या, मी। ठीक है, अगला, वी विल नॉट कॉपी दिस लेटर, वी विल नॉट कॉपी दिस लेटर, दिस लेटर। अब आप ये बताओ, दिस लेटर वी के साथ मैंने क्या यूज किया है, कुछ देख पाएंगे आप। वी के साथ मैंने क्या यूज किया है, वी के साथ मैंने यूज किया है क्या, विल। वी के साथ अगर मैंने विल यूज किया है तो इसका मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, फिक्स्ड हो गया। कौन सा हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो जब फिक्स वाली पैटर्न चल रही है तो यहाँ पर भी मुझे फिक्स रखना होगा। तो फिक्स वाले में हम क्या करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल को। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, शैल को। तो अदर सब्जेक्ट हो जाएगी, इसके साथ मैंने लगाया क्या, शैल। ठीक है, दिस लेटर शैल कॉपीड, थर्ड फॉर्म कॉपी का, कॉपीड बाई वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस। ठीक है, आगे देखो, शैल वी प्ले अ फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच। ठीक है, आगे बताओ, शैल, शैल आया है ना, सॉरी ये छूट गया था मुझसे। ये बताओ, शैल वी के साथ शैल आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वी के साथ अगर शैल आया है तो अपने आप में नॉट फिक्स है, तो हम यहाँ पर भी नॉट फिक्स की लेकर चलेंगे। तो शुरुआत में हमें क्या लिखना पड़ेगा, विल। अदर सब्जेक्ट के लिए विल। विल अ फुटबॉल मैच बी प्लेड बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्लास। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, राधा विल लाइक दिस सिनेमा, राधा विल लाइक दिस सिनेमा। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, दिस सिनेमा, दिस सिनेमा, दिस सिनेमा। राधा यानी अदर सब्जेक्ट के साथ विल आया है तो यहाँ पर भी विलियम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, दिस सिनेमा भी अदर सब्जेक्ट की है ना। दिस सिनेमा विल बी लाइक्ड बाई राधा। नेम का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कितना मिनट हो, 28। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, हम 2-4 क्वेश्चन मिसलिनियस कर लेते हैं ताकि हमारी यहाँ तक की बात कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। फिर परफेक्ट पढ़ाएंगे, फिर परफेक्ट और कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखो तुम भी, जस्ट अ मिनट प्लीज। Next question. एक मिनट, my grandma did not tell a story. Okay. My grandma did not tell a story.
दिस एपिक। These books shall not। ठीक है, ये मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। इस पांचों को क्या करना है, पैसे बनाना है। और ये सब मिसलिनियस है, इसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा टेंस का यूज किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस में आपको जब टेंस ढूंढना हो तो हमारा फोकस होना चाहिए किस पर, वर्ब पर। वर्ब के पैटर्न भी डिसाइड करते हैं कि वो टेंस कौन सा होगा। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकेंड फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस है तो वो अपने आप में इंडेफिनिट क्राइटेरिया से होगा, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो अपने आप में परफेक्ट होगा। वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ा हुआ है ना, तो वो अपने आप में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं वर्ब का पैटर्न। क्योर, क्या क्योर, ये पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। क्योर अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या यस नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर यस नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखते ही हमें क्या पता चल गया, ये अपने आप में प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए हमने लिखेंगे सबसे पहले डियर चिल्ड्रेन आर क्योर्ड बाय पेरेंट्स। हो गया ना, डियर चिल्ड्रेन आर क्योर्ड बाय पेरेंट्स, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आर का। विल यू सेंड अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। और विल को देखते ही हमारे दिमाग में क्या गया, ये अपने आप में फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा। और जब फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले मैं चेंज हेल्पिंग वर्ब को लिखूंगा। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब के नाम पर विल अ लेटर, क्या हम लिखेंगे, विल अ लेटर, क्योंकि ये नॉट फिक्स क्राइटेरिया है ना। उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने क्या लिखा, बी, ठीक है। सेंड सेंट सेंड, ठीक है, बाय यू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, माय ग्रैंडमा डिड नॉट टेल अ स्टोरी। माय ग्रैंडमा डिड नॉट टेल अ स्टोरी। अ स्टोरी क्या होगा, अ स्टोरी, ठीक है। डिड नॉट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाज नॉट। क्या लिखेंगे, वाज नॉट, क्योंकि कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाज नॉट टोल्ड बाय, ठीक है, माय ग्रैंडमा, ठीक है। डू यू रीड दिस बुक, डू को देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज दिस बुक read by you, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, these books shall now, है, तो these books shall now, ठीक। सॉरी, ये मैंने आपको उसका लिख दिया, इंट्रांजिटिव वर्ड लिख दिया है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो यहीं तक आप देखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।